नमस्कार, मैं सीमा। मैं आपको बताने जा रही हूँ बांग्लादेश में अभी भी वहाँ आग पे पानी डालने वाला किसी की हिम्मत नहीं हो पा रही है। कोई ये हिम्मत जुटा नहीं पा रहा कि वहाँ की आग में कैसे पानी डालें और इस आग को कैसे शांत किया जाए। तो वहाँ पे ये हो रहा है कि वहाँ पे शेख हसीना का कमबैक प्लान बन रहा है। तो वो क्या वाकई में वहाँ जाना चाहती हैं? क्या वाकई में शेख हसीना जो है वापस चली जाएंगी अपने बांग्लादेश में? तो उनके छोटे बेटे का जो दावा है कि हसीना जो हैं वो बांग्लादेश लौटेंगी, तो ये क्या सत्य बात है? या फिर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का जो गठन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को जो है कहा जा रहा है कि बधाइयाँ दी हैं, कुछ लोगों से ये कही सुनी बातें सुनने में आई हैं कि क्या ऐसा हो रहा है? कहीं दुष्कर्म तो कहीं हत्या, तो कहीं हिंदुओं की गलती बताई जा रही है कि ऐसा है। तो हिंदू की लड़कियों के साथ में ऐसा अत्याचार किया जा रहा, उनको रेप किया जा रहा, फिर उनको जो है कहीं मॉल में बांध के और मुंह में टेप लगा के उनको बैठा दिया जा रहा है, तो कहीं उनके साथ में रेप किए जा रहे हैं, फिर जला दिया जा रहा है, हिंदुओं के घर जला दिए जा रहे हैं, हिंदुओं की दुकानें जलाई जा रही, हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं। तो ये सब करने से क्या मिल रहा है? आखिर वो करना क्या चाहते हैं? वहीं पे यूपी में जो है तो अयोध्या से बांग्लादेश के जो हिंदू हैं तो वो एकजुट होकर ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई अगर आपको यूनिटी में नहीं रहना है या आप इस तरीके का माहौल बना के रखे हैं तो ये सभी के लिए जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं पे ये कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल असाइलम कौन कौन देगा, यानी कि अब हसीना जी को पॉलिटिकल असाइलम के लिए कौन जगह देगा, उनको कौन बुलाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है, बांग्लादेशी कह रहे हैं कि इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इनको ढाका भेजा जाए, कि हम इनके साथ में तो एक्स्ट्राडिशन यानी अरेस्ट करके, जैसे होता नहीं है कि प्रत्यार्पण, कि किसी अपराधी को जब वो कहीं किसी एक देश से दूसरे देश भाग कर आता है तो उसको अरेस्ट करके, उसको जिस देश का होता है तो वहां की पुलिस उसे वहां अरेस्ट करके वहां सौंप देती है। तो क्या हसीना कोई एक अपराधी है, एक क्रिमिनल है जो उनको इस तरीके से कि गिरफ्तार करके उनकी हथकड़ियां लगा के हमें सौंप दिया जाए? वहां के बांग्लादेश और ढाका के लोग कह रहे हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा या नामुमकिन होगा? तो बांग्लादेश में जो ये बगावत चल रही है तो ये शांत होने का नाम नहीं ले रही है। तो अब इसके पीछे क्या बड़ी कोई साजिश चल रही है? यूएसए ने तो वीज़ा देने से कैंसिल कर दिया, उन्होंने मना कर दिया है कि हम हसीना को यूएसए का वीज़ा नहीं दे सकते हैं। अब वहाँ से जो उनकी आस लगी हुई थी वो आस उनकी ख़त्म हो चुकी है। तो बांग्लादेश की डिमांड की है कि हसीना को अरेस्ट करके बांग्लादेश भेजा जाए। तो अब क्या बांग्लादेश जो है भारत में वो जो रह रही हैं, तो अब उनको क्या भारत सरकार जो है उनको वाकई में उनका एक्स्ट्राडिशन करा देगी, प्रत्यार्पण करा देगी? तो वो अब यहाँ पे भारत, क्योंकि भारत संकट में आ सकता है, भारत में कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि बॉर्डर के पास हजारों जो है बांग्लादेशी वहां पर खड़े हैं। तो वहां की सेनाएं कब तक उनको रोकेंगी? या फिर करो या मरो। तो वहां पे यही हो जाएगा कि अब एक जो उनका नारा था गांधी जी का, करो या मरो, तो वही चीज हो जाएगी कि आप हमें मारिए हम तुम्हें मारें। तो आज वही वो हो गया जैसे महाभारत में जब हिंदू यानी अपने ही लोगों को मार रहे थे, काट रहे थे और साजिशें रच रहे थे। तो वही है कि आज महाभारत की तरह बांग्लादेश की जो मदद कल भारत ने की थी, आज भारत के खिलाफ जो है बांग्लादेश खड़ा हो गया और भारत को मारने के लिए बॉर्डर पर पूरी पूरी तैयारियां करके रखे हुए। तो इसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ है क्या? तो हिंदू जो है मारे जा रहे हैं, केवल हिंदू, ऐसा क्या हिंदुओं ने कर दिया वहां पे? तो और उनकी प्रॉपर्टियां को भी जलाया जा रहा है। अराजकता जो है वो उसका माहौल बना दिया है उन्होंने। पुलिस जो है वो सरेंडर कर चुकी है कि हम कुछ नहीं, हम अपनी जान बचाएं या हम आपकी जान बचाएं। सेना जो है वो मूकदर्शी बनी हुई है, यानी कि वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती है, उसे क्या हो गया है, कौन सा सांप सूंघ गया है। तो
कट्टरपंथी हिंदुओं को निशाना क्यों बना रहे हैं, ये क्या चाहते हैं? तो मंदिर, मकान, दुकान सब जो है वो फूक रहे हैं, उनके जला रहे हैं। तालिबानी कहर जो है उनके ऊपर जो है उत्पात मचा कर रखा है। तो वहाँ का मंजर जो है ऐसा हो गया है जैसे तालिबानी जो है वहाँ पर हुआ था अभी कुछ साल पहले। उनका चटगांव जो गांव है वहाँ पे उन्होंने ऐसा उत्पात मचा के रखा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं इसमें आईएसआई का सीधा सीधा कनेक्शन हो, उन्होंने कुछ करके रखा है, उन्होंने कुछ बताया हो कि हम आपका साथ देंगे, आप ऐसा करिए। तो ढाका में हिंदू जो गायक थे राहुल, उनकी भी हत्या कर दी गई, उनका मर्डर कर दिया गया। वहीं पे एक्टर जो थे शांतो खान, उनका भी मर्डर कर दिया गया। उनका केवल इतना था कि मुर्जिबुर रहमान का रोल उन्होंने किया था, जिससे उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही में उनके पिता सलीम थे, तो सलीम की भी हत्या उन्हीं के साथ साथ में कर दी गई है, यानी उनको भी मार दिया गया है। तो ये साजिशें जो रची जा रही हैं, तो ये साजिश क्या एक टारगेट बना बना के रची जा रही है? क्या हिंदुओं को ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? तो क्योंकि वहाँ हिंदू माइनॉरिटी में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं वो कि माइनॉरिटी। तो यहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी में अगर अल्पसंख्यक में अगर हिंदू अगर वहाँ पे है तो मारे जा रहे हैं, तो जहाँ अल्पसंख्यक में अगर मुस्लिम हो तो क्या उनको भी मारा जाना चाहिए? तो क्या ये बदले की आग जो है ये शांत नहीं हो सकती है? क्या समझौता नहीं हो सकता है? तो ऐसे मार काट करने से अभी कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, यानी एक्ट ऑफ गॉड, यानी अगर अभी धरती हिलने लगे, भूकंप आ जाए, तो ना हिंदू ना मुस्लिम कुछ नहीं दिखता है, सब एक साथ एक सड़क पे रोड पे खड़े हो जाते हैं अपनी अपनी जान बचाने के लिए। तो जब इतनी ही जान अपनी प्यारी है तो क्यों मार काट कर रहे हो? अगर अभी बांग्लादेश में अभी एक झटका आ जाए, भूकंप का, प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, तो अभी देखें ये जो मार काट चल रहा है ये शांत होता है या नहीं होता है? तो तब तो सब अपनी एक साथ एक हाथ पकड़ के कि कौन मेरी जान बचा ले, ना वहाँ हिंदू होगा ना मुस्लिम होगा। तो अब ये माइनॉरिटी देखकर तो ये हिंदू मुस्लिमों का जो झगड़ा चल रहा है तो ये शांत कर लीजिए, क्योंकि ये जो है ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप ये सोचिए कि आगे आने वाले कल में आज अगर आप माइनॉरिटी हिंदू के साथ में अगर ऐसा करना है बांग्लादेश में, तो जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो क्या ये परंपरा जो है वो रूढ़िगत जो है वो चलती रहेगी? ये परंपरा क्या समाप्त नहीं? ये कोई संस्कार वो है क्या, समारोह हो रहा है कि हमारे संस्कार में ऐसा होता है तो हम जो है ऐसा जो है रीत रिवाज के अनुसार हम कर रहे हैं? तो ये रीत रिवाज जो है अपने अच्छे कार्यों के लिए करिए, मार काट के लिए और जलाने के लिए मत करिए। तो अवामी जो लीग के लोग हैं तो उन्होंने क्या किया कि अवामी लीग के जो नेता थे तो उनके 20 नेताओं को मार दिया गया है, उनके शव मिले हुए हैं, 24 घंटे में उनकी हत्याएं कर दी गई। वहीं पे 48 यानी 48 घंटे के अंदर जो है भारत से यूरोप जाने की क्या तैयारी चल रही है हसीना जी की? क्या हसीना जी को अगर यूएसए ने मना कर दिया है तो हसीना जी अब यूरोप जा रही हैं? तो अब उनका क्या लंदन में भी कोई ठिकाना नहीं है? तो बांग्ला आईएसआई जो है वो उसका सीधा कनेक्शन होने की वजह से जो है डर के मारे जो है ये ऐसा हो रहा है। तो क्या जो पाकिस्तान और चीन है तो वही ये साजिशें रच रहे हैं? क्या उनका हाथ है पीछे? तो जमाते इस्लामी का 13 साल से जो दफ्तर बंद पड़ा था अभी तक, तो वो खोल दिया गया है। ये बहुत कट्टरपंथी सक्रिय हो चुके हैं वहाँ पर। अब वहाँ की जो सेनाएं हैं, जो पुलिस हैं, वो भी सरेंडर कर चुकी हैं। बांग्लादेश के जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना को ढाका भेजने के लिए जो है भारत में फरमान भेजा है और ये कह रहे हैं कि उनको यहाँ पे भेजा जाए। और उनको वो भी ऐसे नहीं कि इस तरीके, उनको अरेस्ट करके यानी कि उनका प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन, जैसे एक अपराधी को सौंपा जाता है जिस देश का होता है, वैसे उनको बांग्लादेश में सौंप दिया जाए। तो अब ये जो चल रहा है कि भारत में वो जो 48 घंटे से रह रही हैं, तो क्या वाकई में उनकी यूरोप जाने
की तैयारी चल रही है या फिर कहीं और उनका ठिकाना लगने वाला है, तो कहीं और जाने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने तो सीधा सीधा उनका वीज़ा रद्द कर दिया, वहाँ पे तो उनको कोई जगह नहीं मिली है। वहीं पे लंदन जो जाने की तैयारी चल रही है वो भी उनका मना हो गया। तो हिंदुओं की लड़कियों को वहाँ पे इस तरीके से जलाया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं के साथ में मारकाट की जा रही, और पीट पीट कर ऐसे जैसे कसाई जो होता है जब किसी बकरे को या किसी भेड़ चढ़ाते हैं तो ऐसे मारते हैं, तो तब भी वो सीधा सीधा गला काट देते हैं या जो भी करना होता है उनको कर देते हैं। लेकिन वहाँ तो ऐसे दरिंदों की तरह ऐसे मार रहे हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने एक, जैसे वो नहीं पहले चलता था मुगरी बोलते थे उसको, कि उससे कपड़े धोए जाते थे पीट पीट के, जैसे धोबी जो होता है वो एक उस पे पत्थर पे कपड़ों को ऐसे ऐसे पटक पटक के धोता है, वैसे आज हिंदुओं को वहाँ के कट्टरपंथी धो रहे हैं। तो इनको कैसे सरकार बचाएगी, हिंदुओं की मदद वहाँ पे कौन करेगा? तो क्या भारत सरकार उनके साथ में उनको न्याय दिलाएगी, उनका साथ देगी? तो बॉर्डर पे अगर खड़े हैं सारे बांग्लादेशी वहाँ पे आस लगाए हुए हैं कि हमें कब मौका मिले और कब हम जो है वो हमला बोल दें, कब हम इनके ऊपर अटैक कर दें। तो यहाँ पे तो अब वही हाल हो गया, करो या मरो, यानी कि अगर मरने के लिए तैयार हो तो हमारे यहाँ की सेना भी मरने के लिए तैयार है। अगर ये जीवन हमें अगर मिला है, अगर हमें देश के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम हंस कर देंगे, क्योंकि जीवन तो एक ही बार मिलता है और मृत्यु भी एक ही बार होती है। तो क्यों ना हम अच्छे कार्यों के लिए हम अपनी मृत्यु अपने को हम भगवान के पास चले जाएं। हाँ, तो जिंदगी जो है, कहते नहीं है जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, वो कब आएगी और कब जाएगी, बैठे बैठे भी हो सकती है और अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ भी हो सकती है। तो अगर हमारे देश की अगर बात आती है, अगर हमारी भी अगर जान अगर है कि हमें देना पड़ेगा तो हम भी देने के लिए तैयार खड़े हैं। और हमें अगर अपने देश के लिए अगर उसकी रक्षा करने का मौका अगर मिला है तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करने की है। तभी हमें जब यहाँ रहते थे, हमारी जो जहाँ हम रहते थे वहाँ पे मोमडनों का पूरा इलाका था और ऐसे ऐसे कांड हमने देखे हैं। जब मेरा बच्चा नहीं हुआ था, यानी कि हमारा बेटा बहुत लेट हुआ, कई सालों बाद हुआ, तो मैंने यही भगवान से प्रार्थना की थी, अगर कोई ऐसी सरकार है तभी मुझे बेटा देना, अदरवाइज मुझे बच्चा मत दीजिएगा। लेकिन भगवान ने हमारी प्रार्थना सुनी और हमें कम से कम 10-12 साल बाद हमें एक पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे ही अगर हमें अगर भगवान ने अगर ये ऐसा है कि अगर हमें देश के लिए अगर कुछ करना पड़ा तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। धन्यवाद।